नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रवि कुमार हूं और आज जो है मैं एक ऐसे मसले पर बात करने के लिए विवेक पांडे के साथ बैठा हूं जहां आपको बता दूं कि लगातार देखा जाता है जिस तरीके से कि देश के विकास में युवा का योगदान कितना है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार जो है आज व्यवस्था जो है देखी जा रही है, जहां हाल ही एक मामला देखा गया जिस मामले पर हम बात करेंगे कि पुलिस की ही पिटाई कर दी गई है। जहां रामपुर नैकिन भीतरी गांव का एक मामला देखा जा रहा, जहां स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस को आम जनता दौड़ा दौड़ा कर किस तरीके से पीट रही है। ये जो व्यवस्था है, ये अव्यवस्था क्यों फैल रही है? क्या पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है या आम जनता की गुंडागर्दी चल रही है? बहुत सारी बातें हैं जो विवेक के साथ करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और देखिए विवेक कहते क्या है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इनके इन जिन मसलों पर बात करते हैं आपका क्या कहना है। विवेक जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आज जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैल रही है। व्यवस्था कहीं देखी नहीं जा रही, आम जनता जो है अब कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हावी हो रही है। या कहूं कि जिस तरीके से अभी एक मामला देखा गया कि पुलिस के ऊपर ही आम जनता ने कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जहां पुलिस की वर्दी फट गई, तमाचे पड़े, यहां तक कि लाठी डंडे पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले जो तो तरंग 24 को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपनी जो बातें मुझे रखने का मौका दिया। साथ ही में जिस विषय पे आपने कहा, ये सीधी जिले के लिए कोई आम बात नहीं, ये सीधी जिले के लिए कोई एक बात नहीं। आए दिन पुलिसकर्मी और में भी कई ऐसे अपराधियों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, और जो ज्यादातर छोटे कर्मचारी होते हैं, जो छोटे रैंक के अधिकारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं, और फिर घटनाओं का कारण भी वो भी हुई होती है। मेरा मानना यह है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पहले तो आप उनको धरपकड़ करते हैं, दूसरी तरफ आप डिमांड कर देते हैं, और डिमांड जब नहीं मिलती फिर से धरपकड़। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक अपराधी के अंदर क्रूरता आ जाती है। बढ़ावा तो आप ही देते हैं, फिर बढ़ावा के बाद आप उसके ऊपर कार्यवाही करना चाहते हैं, आपको शायद महीने में या सिस्टम में ना मिला हो, तो ऐसे में नाराजगियां होती हैं और अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। अपराधी के ऊपर एक डर का भय तब बनता है जब आपकी स्टिक्टता शुरुआती दौर से हो कि आप अपना जमीर ना बेचें, आपने जिस वर्दी का धारण किया उसका सही निर्वहन करें। तो हो सकता है नौबत नहीं है, किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि एक वर्दीधारी जो माँ दुर्गा के समान है इस देश की रक्षा के लिए, वो वर्दी की कीमत औकात में आ जाए ना। पुलिस एक मंदिर से चप्पल तक नहीं चोरी होता कहते हैं। आज सर्व की बातें हैं कि ऐसे अपराधी, ऐसे लोग, पूरे गांव के लोग क्यों अटैक कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप तो करप्ट होंगे ना, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं खोखला है। तो ये मैं मानता हूं कमियां तो है, विभागीय कमियां हैं, और विभागीय साथ सत्ताधीश के नेता वसूली में ये सब पूरा इनका हाईजैक सिस्टम बना होता है। 100 वसूलेंगे, 20 हमारा, 30 तुम्हारा, 40 हमारा, ये सिस्टम से इनका कई बंदरबाट बना होता है। और वर्दी को आज कलंकित करने जैसी चीजें आम जनता अगर अटैक कर रही, ऐसी चीजें कर रही, तो उसका मुख्य कारण है जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और नेता। विवेक जी, ये कहने की बात तो आपने कह ही दिया कि कहीं ना कहीं इसमें एक जिम्मेदार जो नागरिक होता है, जो एक अधिकारी होता है, जो नेता है, इनकी गलती है। लेकिन यहाँ पर जो बातें देखने को मिल पा रही हैं कि रेत वो जबरन जो है ट्रैक्टर में रेत भरने का प्रयास पुलिस का था। इसके बाद पुलिस ने लाठी डंडे से ड्राइवर को मारने का प्रयास किया, जो भीतरी गांव का मामला है। और इसके बाद फिर जब उसने मार दिया तो कई सारे ग्रामीण जन इकट्ठे हुए और इस बात का विरोध करने लगे कि आखिर में आपने डंडा क्यों चलाया। जब ये व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है तो आप इसके ट्राली में जो है रेत भरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और इसी मामले को लेकर के ये इतना बड़ा मामला बना और जहां देखा जा रहा है कि पुलिस के साथ मारपीट हुई। तो ये जो जबरन इस तरीके की प्रक्रिया देखी जाती, क्या लगता है आपको? क्या जो वो आरोप लगा रहे कि पुलिस ने ऐसा किया, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने ऐसा किया होगा या नहीं? देखिए, जो मीडिया बंधुओं की खबरें आई, हमारे जिले के जो पत्रकार बंधु हैं उनके द्वारा जो खबरें प्रकाशन की गई, जो दिखाया गया, पर पे खबरों के आधार पर मैं वही बिलीव करूंगा जो हमें दिखाया जाता है। वो चाहे देश की मीडिया हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय मीडिया हो, चाहे जहां के भी पत्रकार बंधु हो, जो दिखाएंगे हम वो देखेंगे और उसमें अपना एक्शन और रिएक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। रही बात ऐसी घटनाओं का, तो मेरा मानना यह है कि रेत, नदी, लोग, ये सारी चीजें, घटनाएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं? उत्पन्न होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि भाई आप अगर नदी में गए थे, आपको ये सारी चीजें मालूम थी, अवैध रेत है, फिर आप या तो अंदर करवा रहे हैं, सोन घड़ियाल, सोन की बात है ना, सोन नदी, जी, सोन में तो कोई प्रावधान ही नहीं है,
और आज की बातें नहीं, आज कई दशकों से सोन नदी से अवैध रेत का व्यापार चालू है। अरे आप इनका तो छोड़िए, जो सैनिक फ्रूट कंपनी आपकी यही जो टिकरी खदान है उसमें ही अवैध चल रहा है, जिसके शासन ने एक गाइडलाइन फार्मा दिया कि आप 50 मीटर के दायरे में आप खदान रेत निकासी कर सकते हैं, लेकिन 500 मीटर में रेत निकासी हो रही है, मनचाहा रेट जा रहा है, जनता के बीच में मनचाही वसूली रेत की जा रही, कोई गाइडलाइन नहीं। मेरा मानना यह है कि देखिए इसमें तो अगर वहां के रेत माफिया और जनता मिलकर अगर ऐसा कृत्य कर रही तो कहीं ना कहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं, कमी तो जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति की है। या तो आप में ऐसी कमियां नहीं तो आप पूरे दल बल के साथ जाते, टीम के साथ जाते, अवैध करने वाले के साथ कार्रवाई करते, और पूरे गांव के लोग अगर अटैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। बिना धुएं के आग पकड़ना संभव ही नहीं। विवेक जी, एक कहीं ना कहीं ये बात चलकर हमेशा आपने किताबों में पढ़ी होगी और आपने देखा या सुना भी होगा, कहते हैं कि गलत जो है वो करना ही गलत नहीं है बल्कि सहना भी गलत है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये जो विरोध था, अगर ऐसा पुलिस ने किया होगा तो जो ये विरोध था वो सही था या गलत था? देखिए मेरा मानना ये है कि एक कहावत भी है हमारे देश में, हम कहते हैं कि अगर हमारे घर की इज्जत जा रही है तो हम अपने बाप से परमिशन नहीं लेंगे। अगर हमारे घरों को लूटा जा रहा है, हमारी संपत्ति यानी देश की संपत्ति हमारी संपत्ति हुई, सोन घड़ियाल से अवैध रेत निकासी हो रही, संरक्षण में निकासी किया जा रहा, तो फिर हम ये परमिशन नहीं लेंगे कि ये ऐसी चीज। देखिए परमिशन तब लेता है आदमी 1 2 बार 3 बार 4 बार, प्रशासन से अवगत कराता है, उसमें पैरवी करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से, जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो जनता अगर आगे आती है तो जनता की ही सेवा के लिए वो पावर और सत्ता और सिस्टम दिया जाता है। और जब जनता के सिस्टम में आप काम नहीं करेंगे तो जनता आक्रोशित होगी, तो उनका भी आक्रोश जायज है। दूसरी बात, मारपीट की बात करूं तो देखिए हमारे देश में लोकतंत्र की है, लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र कहने के लिए राजतंत्र है। मेरा मानना यह है कि देखिए हाथ में अपने कानून लेने का अधिकार नहीं है किसी को, और लेना भी नहीं चाहिए। मारपीट नहीं करनी चाहिए। आप, हम कहते हैं भीड़ थी, वहां आप पकड़ लेते, पकड़ के बैठा लेते, जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी को फोन करते कि आपके 4 पुलिसकर्मी आए थे, फला फला ऐसा कर रहे थे, एसपी साहब को फोन करते और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते, 4 मीडिया बंधुओं को बुलाते, इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा था। गांव से बढ़ के बारात नहीं होती, आप 4 पुलिसकर्मी थे, आप तो 400 थे। मेरा मानना है कि मारपीट उचित नहीं है, मारपीट भी एक अपराध है, तो मैं अपराध को बढ़ावा नहीं दूंगा। सिस्टम से, दायरे से हम काम कर सकते हैं इसका भी। विवेक जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये पुलिस के कारनामे हैं, अगर पुलिस कुछ गलती कर बैठती है तो उसे साबित करने में लग जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं कि कोई अगर मारपीट की अगर वारदात हो जाए और सामने वाले पार्टी से अगर कुछ उसे भजन मिल जाए तो उसके पास से जितने पेपर होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उस पक्ष को नहीं देखती बल्कि उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देती है। इस तरीके के एक मामले नहीं, कई ऐसे मामले देखे जाते हैं जिस तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति जो आरोपी है उसे अपराधी में परिवर्तित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, और उसे जब वो कहें कि बेगुनाह व्यक्ति है जो जेल जाएगा, वो 2 से 4 महीने जब झेल के आएगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो वही आदमी रह जाएगा या कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो दबिश थी, जो ये अंदर घुटन थी, वो निकलकर बाहर आएगी और वो कुछ गलत करेगा? बिल्कुल, ये देश का आज सबसे बड़ा गंभीर विषय है। मैंने देखा है ज्यादातर, आपने सही सवाल किया इसमें, मैंने देखा कि ज्यादातर आज सत्ताधीश के जो नेता बैठे हैं, मैंने देखा है कि सरकार यानी देश का सिस्टम जब एक तरफा हो जाए तो फिर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र शुरू हो जाता है जी। सरकार भी बहुमत तरीके से, पूर्ण तरीके से होना भी देश के लिए खतरा है। मेरा मानना यह है जी। अगर देश में क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय लोग रहेंगे, पक्ष और विपक्ष की आवाजें बुलंद होगी तो देश का विकास होगा। विपक्ष के अंदर डर रहेगा, पक्ष के अंदर डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। एक तरफा सरकार का ये रिजल्ट है जो हम अक्सर देख रहे हैं ना, जिसमें हम सवाल बहस कर रहे हैं। एक तरफा सरकार का सिस्टम है जहां पर एक तरफा विधायक, एमएलए, एमपी, एक बंदा ऊपर बैठा है, उसके 10 दल्ले नीचे बैठे हैं और ये दल्ले अपना परिवार चलाना, अपना देश का अगर ये विकास करते, देश का सिस्टम चलाते तो अपने ही खाते का, अपने भी सिस्टम का ये काम करते, ना कि ऊपर के सिस्टम की बात करते। आपने देखा होगा ग्राउंड जीरो पे कि अगर रहते हम यहाँ के हैं, योजनाएं तो है, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भी पहुंच रही हैं, ऐसी चीजें। तो
अपराध जो आपने कहा, अपराध की अपराध ऐसी चीजें होती हैं कि बेगुनाह व्यक्ति जेल जाता है और बेगुनाह के ऊपर ऐसे चीजे जाते हैं। पहली चीज तो ये जनता की कमियां थी, आपने एक तरफा बहुमत बनाया जी। और बहुमत की वजह से जो बहुमत में बैठे ना, तूने तो अपना खोखा भरना है। पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी, 5 साल भैया पेल के बना लेना है, ठोक के जितना बनेगा 7 पुश्त के लिए बना ले और अगली सरकार के लिए अपने बेटे को तैयार करना है नेता। बाकी यार चम्मच ये झंडा लेके पीछे पीछे बस रहेंगे, इन्हें मिलने वाला कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि इस सरकार ने अपने बेटों को अपने परिवारवाद में नहीं किया। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपने बेटे को आगे नहीं कर रहा आज भी, चाहे वो बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी की बहुत सारे एमएलए एमपी हैं जो आज सत्ता में होते हुए भी आज जानते हैं उनका पड़ाव लास्ट है। तो अब आप कैलाश विजयवर्गीय हो, भार्गव जी हो, जितने ज्यादातर हैं वो सब अपनी ही औलादों को लेकर आगे आए। कांग्रेस ने तो किया चोर चोर मुचेरे भाई वाला, वही काम कर रहे हैं, बस आपके दिखावे। तो अपराध जो होता है, जो आप भेजते हैं अवैधानिक तरीके से, तो देखिए ये तो सिर्फ लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र का आप पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं और लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र में अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं। सिस्टम में आप बेगुनाह को जब भेजते जेल, वो बेगुनाह जब जाता है, एक मुकदमे लग जाते हैं तो उसे एक खौफ हट जाता है, एक उसके अंदर से डर हट जाता है और वो अपराध की ही गतिविधियों पर जाएगा। एक मुकदमे लगने के बाद वो भजन नहीं गाने वाला, एक व्यक्ति के अंदर बदले की भावना आएगी और बदले की भावना से वो ऐसा कृत्य पुनः करने की कोशिश करेगा। विवेक जी, आपने जब इतना बड़ा मुद्दे पे बात किया ही, तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो है सरकार जो चल रही है इस टाइम पर वर्तमान में, वो है भाजपा सरकार। दावे जो चल रहे हैं कि आगे सरकार आएगी, तो सबसे बड़ा दावा है कांग्रेस सरकार का कि कांग्रेस फिर से आएगी। लेकिन ये दोनों सरकार मतलब भाजपा अभी है, कांग्रेस पहले थी, इन दोनों में से आपको क्या लगा कि अच्छा काम कौन कर रही है? देश हित में या युवाओं के हित में कौन काम अच्छा कर रहा है? मैं अगर बात करूं अच्छे कामों की, पिछले आपने देखा होगा कई दशकों से कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की सरकार रही। देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक लंबा दौर रहा है। उस लंबे दौर के बाद 15, 20, 25 साल हो गए भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, देश में 10-15 साल हो रहे हैं आपके देश में भाजपा की बैठी जी। छोटे मोटे दौर में अटल जी के टाइम पर सरकारें आई और फिर से गिरी कुछ दिनों के लिए, बहुत कम टाइम था, उस टाइम पे इतना जल्दी परिवर्तन भी नहीं था और विपक्ष में इतनी ताकत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल किया, विपक्ष के रूप में खड़ा किया, भाजपा जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी खड़ा की, जिस विचारधारा को लेकर चले, तो हमें ये लग रहा है बिल्कुल विपरीत विचारधारा इस टाइम पे चल रही है देश में। ना तो वो कांग्रेस काम कर सकती, ना तो भाजपा। एक जिम्मेदार ऐसा पर्सन जो एजेंडा तो लेके चलता है, वो देश के विकास के लिए काम करता है, लेकिन उसी के पार्टी के दल्ले लोग पार्टी को पूरा खराब करते हैं। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, ना तो कांग्रेस बुरी है ना तो भाजपा बुरी है, उसमें काम करने वाले लोग बुरे हैं, उसमें काम करने वाले जनप्रतिनिधि बुरे हैं जो कांग्रेस और भाजपा के नाम पर जीत के आते हैं, लेकिन उन्हें लगता है उनकी बकौती है। अगर उन्हें अभी सिंबल से हटा दिया जाए, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम सीधी जिले की बात करेंगे, सीधी जिले से आप शुरू कर दें, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इनकी इतनी सिस्टम नहीं है कि जनता इन्हें एक तरफा सिर्फ सिंबल के नाम पर। अब विपक्ष में जनता चुने भी तो किसको? हम कहते हैं हम चलिए शिव सैनिक हैं, हम तो एक ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं, समाज में काम करना चाहते हैं और भगत सिंह की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, राजनीति से ज्यादा समाज, राष्ट्रवाद, धर्मवाद के लिए हम काम करना चाहते हैं जी। विपक्ष के नाम पर सत्ता पलटना चाहती तो कांग्रेस और भाजपा ही, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी, शिवसेना और बहुत सारी पार्टियां हैं, सब चाहते हैं हमारी सरकारें बने। लेकिन जो बहुमतें दिखती हैं तो बहुत बार जनता के पास विकल्प ना होने की वजह से चुन तो लेता है। दूसरी चीज, क्षेत्रीय कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, काम करते हैं, उन्हें भी चुनते हैं। मेरा मानना है कि ना तो मेरे लिए कांग्रेस सही दिखती, ना तो भाजपा। ये दोनों हड़वागिरी टाइप में सिस्टम, इनका पूरा सिस्टम चलता है कि अपने लिए राजनीति करनी, देश के लिए राजनीति करनी होती। देश की आजादी से कांग्रेस भी बैठी थी, देश की आजादी के बाद से अभी 15-20 साल से भाजपा भी बैठी है। देश का युवा कल भी सड़कों में था, आज भी सड़कों में है और झंडा लेके जब 20 मुकदमे हो जाते हैं फिर भी पीछे पीछे भागता रहता है। लास्ट में नशे के शिकार हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चौराहे में ठेला लगाए मिलेगा और एक बेवकूफ 10वीं फैल 5वीं फैल वो देश का जो है तो नेतृत्व करेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि हमारे देश में तो यही चलता है। अगर कोई एमए और बीए किया हो तो वो घास कहीं ना कहीं फावड़े से छिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीजें जो देखने को मिल पा रही है कि जो
देश में जो हमारे मंत्री बैठे हुए हैं उनकी पढ़ाई पर सवाल उठते हैं, उनके डिग्री डिप्लोमा मांगे जाते हैं, लेकिन वहां पर डिग्री और डिप्लोमा देने से भी कहीं ना कहीं लोग जो है डरते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, ये दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से जो बातें आई सामने, और आपके द्वारा कहना ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों भड़वागिरी कर रही हैं। लेकिन ये बताइए कि जनता चुने तो चुने किसे? प्रॉब्लम यही ना जी, सबसे बड़ा विषय है कि जनता के पास भी ये तो देखिए, कांग्रेस और भाजपा, मैंने बताया ना, पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी सभी अच्छी होती है, काम करने वाले लोग बुरे होते हैं, जो काम के लिए नेतृत्व, तो जनता भी मजबूर हो जाती है यार कि भैया हमने बीजेपी को चांस दिया, बीजेपी ने 10 साल 15 साल राज किया, क्यों ना इस बार कांग्रेस को लाया जाए। फिर हम कहते हैं चलिए शिवसेना को ही देंगे, लेकिन शिवसेना का इतना सिस्टम नहीं मध्य प्रदेश में कि शिवसेना हमारी सरकार बना सके। हम कोशिशों से क्यों हरे, हम अपनी कोशिशों से क्यों पीछे हटे? कोई आएगा, सामने आएगा, लड़ेगा, हमारा काम है, हम लोगों के लिए काम करेंगे, चाहे वो मेरी सरकार हो या ना हो, क्योंकि हम आज के युवा हैं, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या कैसे नहीं मिलना चाहिए, ये मुझे जागरूक है, और बखूबी मुझे ये पता है कि बिना सरकार के भी हम अपना सिस्टम चला सकते हैं। मुझे काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में रहना भी जनता जो पावर देती है ना, जो अपना बजट देती है, जो पेश करती है देश के विकास के लिए, वो पावर सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। वो सही लोग नहीं होते। जब तक जनता के बीच में लुभावनी बातें करे, और जैसे ही पद प्रतिष्ठा आती है तो वो सिर्फ अपने परिवारवाद में व्यस्त हो जाते हैं, और 4 साल तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सांप सूख गया हो, और 1 साल बचेगा तो उन्हें परिवार दिखाई देगा, समाज दिखाई देगा, ये देश दिखाई देगा, राज्य दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा, क्षेत्र दिखाई देगा, परिवार भूल जाएंगे साल भर के लिए। और फिर वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, बिरादरी छोड़ के, अभी आएगा ना चुनाव, अभी तो बहुत तरह तरह की बातें आएंगी, देखिएगा, अभी तो जातिवाद में बटेंगे, एक ब्राह्मण समाज का भेज दिया जाएगा दलाल, एक क्षत्रिय समाज का दलाल भेज दिया जाएगा, एक पिछड़ा समाज का दलाल भेज दिया जाएगा, ये सब दलाल मिलके अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना वोट इकट्ठा करवाएंगे, और फिर एक मंच सजाएंगे, और एक दलित के यहाँ खाना खाने जाएगा, एक ब्राह्मण के यहाँ जमीन पे बैठ के खाएगा, और दंडवत लेटे होंगे ब्राह्मण जी के पैर पर एक नेताजी, और एक क्षत्रिय जी ऐसे ही लेटे होंगे। मतलब ये सारे राजनीति, हाँ, बड़ी भद्दी देश की व्यवस्था और देश का सिस्टम, भोली भाली जनता कई बार शिकार हो जाती है, और इनके भोले भाले चेहरों पे भी फंस जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक जनता अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, हमें नहीं लगता ये सिस्टम सुधरेगा, और ये देश का करप्शन कोई खत्म नहीं कर सकता। जो खत्म करने निकलेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन संघर्षों से क्यों हटना, लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन ये जनता अगर निकल पड़ी ना, हमें लगता है कि 200 साल और 1100 साल मुगलों को हटाकर यही देश की जनता हटा सकती है, 200 साल ब्रिटिश सरकार को हटा सकती है। ये चिंदी चोर किधर जाएंगे, ये तो इधर ही है ना जी, ये सब हट जाएंगे। तो विवेक जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जो नेता हैं, या जो बात करूं कि जनता का यूज करने वाले जो आमजन, कुछ ऐसे मुखिया जो बन के बैठे हुए हैं जिन्हें आप दलाल कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बात ये बनती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, कुछ ऐसा हाल है? बेशक, देखिए, मैंने पहले भी कहा, राजनीति 2 तरह की होती है। एक राजनीति देश के लिए, समाज के लिए की जाती है, एक राजनीति अपने परिवार के लिए की जाती है। और देश में जो राजनीति हो रही प्रेजेंट में, 80% राजनीति अपने लिए कर रहे हैं, पार्टी के नाम पर। देश के कुछ मुखिया अच्छे हैं, मैं अगर एक ऐसे मुखियाओं की बात करूं जो बड़े लेवल पर बैठे हैं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उनका क्या लोगे, लेकिन उनके पीछे जो बैठे हैं, उनके नाम पर जो दलाली कर रहे हैं ना, वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो देश के लिए नहीं कर रहे। जी, मैंने देखा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं। हमें पार्टी नहीं, मैं एक शिव सैनिक होने के नाते मैं आपको बता दूं, मैं शिवसेना से हूं, उद्धव बाला साहब ठाकरे का समर्थक हूं, लेकिन मैं पार्टी समर्थक नहीं हूं, मैं विचार समर्थक हूं, व्यक्ति समर्थक हूं। मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजता हूं। उसी प्रकार से मुझे योगी आदित्यनाथ का भी काम अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी जी का भी काम अच्छा लगता है, लेकिन उनके पीछे जो ये मंत्री क्षेत्र के एमएलए एमपी जो बैठे हैं ना, ये सिर्फ उनके नाम पर अपना व्यापार चला रहे हैं, सिर्फ व्यापार चला रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ये देश में 80% लागू होता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि समाज और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। समाज और राष्ट्र के लिए करते ना तो सीधी हमारी सीधी जिले की जनता ने दिया क्या नहीं, मुख्यमंत्री दिया, मानव संसाधन मंत्री दिया, बड़े बड़े राज्यपाल के पद दिए, सीधी जिला के जनता ने, माननीय सीएम साहब ने तो गोद ले रखा है ना जी जी, सीधी जिले को, सीएम साहब शिवराज सिंह जी,
और साथ ही हमारे क्षेत्र के एमएलए एमपी भी उसी पार्टी से हैं। लेकिन स्थिति क्या है, सीधी जिले से विलय किया गया 15-20 साल पहले सिंगरौली को उन्होंने स्वर्ग बनाया और सीधी को राजनीति इतनी बुरी तरह से खा गई कि सीधी की युवा नशे की कैरेक्टर में आ गए हैं। पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। रोजगार के नाम पर मैंने देखा बरिगमा में छोटे मोटे जो प्लांट है, पूरे सिंगरौली से हजारों लाखों करोड़ रुपए जाते हैं मध्य प्रदेश के बजट के लिए, आपके केंद्र मंत्रालय में जाते हैं, लेकिन सीधी से विलय करके आज सीधी को पूरा खोखा बना दिया। हम तो 2019 में रेलवे चढ़ने वाले थे, हम 2009 से आपके नेशनल हाईवे भी जा रहे थे ना, अभी कुछ नहीं हुआ। सीधी का विकास सीधी की जनता के हाथ में, और जनता जब तक सड़कों में नहीं निकलेगी, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, स्वार्थवाद के लिए लड़ना है। तो मैंने एक सीधी सी बात मैं कहूं, आपने जैसे कहा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं तो खुला, मैं किसी का दलाल या गुलाम नहीं हूं। जिनको दलाली करनी, अपना पेट पालना है, पैसा कमाना है, वो कमाए, मुझे भाड़ में जाए। मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, इस देश और समाज और धर्म के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। पैसा एक समझ रहे हैं कि कौन कमा लेता है। जी बिल्कुल, है ना। मैं नहीं बल्कि पूरी जनता जानती है कि पेट अपना सुअर भी पाल लेता है। जी, अगर जन्म लिए हैं तो कर्म भूमि है। इस देश का ठेका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग नहीं लिए थे। इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम सभी ने खून बहाया है। उसी प्रकार से देश के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम जो भी हो तो सभी लड़े। अगर इस मुल्क का चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर नहीं हो सकता, समाज का नहीं हो सकता, राष्ट्र का नहीं हो सकता, धर्म का हो नहीं हो सकता, तो इस देश का नहीं हो सकता। वो उसे मार्ग लात बाहर करना चाहिए, मेरा मानना ये। बिल्कुल। तो आपने देखा आज के एपिसोड में अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता को लेकर के जो मैंने पूरे सवाल जो आपके सामने रहे, कहीं ना कहीं ये हमारे सीधी जिले के विकास की बात हुई, जहां आज विवेक पांडे जी के द्वारा इन बातों को रखा गया कि किस तरीके से जो है नेता आम जनता को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नेता जो है खुद की उनकी औकात नहीं होती, सिर्फ सिंबल को यूज कर रहे हैं कि ये भाजपा यानी कमल का निशान, या आने वाले टाइम पर कहूं या पहले की बात करूं कि ऐसा अगर कुछ भी हो तो ये भी हो सकता है कि पंजे का निशान। कहीं ना कहीं ये सिंबल को लेकर के लोग चलते हैं और कि खुद की इनकी कोई औकात नहीं और आम जनता को सिर्फ चूसने में लगे रहते हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वही हालत है। लगातार जुड़े रहें फिर ऐसे ही खास खबरों के साथ, और भी ऐसे कुछ बड़े एक मुद्दों पर बात करने के लिए हाजिर होंगे और अन्य व्यक्तियों के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे एक अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।